वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कोई भी स्टॉक को सही समय पे बाय और सेल कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है दोस्तों, मार्केट तो आज क्लोज था दोस्तों, और एक दिन इस महीना क्लोज रहने वाला है, वो है 20 नवंबर को। 20 नवंबर को डेट याद रखिएगा दोस्तों। इस डेट को भी जो है स्टॉक मार्केट क्लोज होने वाला रहने वाला है, और आज भी क्लोज ही था दोस्तों। अब मंडे को मार्केट खुलेगा, तो उससे पहले आज एक न्यूज आया दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं CNBC आवाज़ का न्यूज है दोस्तों। CNBC आवाज़ का न्यूज है दोस्तों, और टाइम आपको बता दे रहे हैं, लगभग 5 बजे का समय का न्यूज है। और जो है 15 तारीख को आज का डेट और 5 बजे का न्यूज है दोस्तों। तो न्यूज जो इसे हम लोग को पता है दोस्तों, मार्केट कुछ दिन से सबका पोर्टफोलियो जो है लाल कर दे रहा था दोस्तों। तो इसी की वजह से गुड न्यूज बोल सकते हैं इन्वेस्टर के लिए। अब तो मंडे को ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं, मंडे से ही अब लग रहा है कि धीरे धीरे मार्केट का जो है वो सुधरने वाला है दोस्तों। जैसे कि CNBC आवाज़ का न्यूज़ में आप देख सकते हैं, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है FIS इन्वेस्टर। जैसे आपको पता है दोस्तों कि FIS इन्वेस्टर जो है कुछ दिन से इंडिया से मार्केट से पैसा निकाल कर चाइना के मार्केट में पैसा डाल रहे थे। तो उसी के लेके CNBC ने एक न्यूज़ दिया है आज के डेट में। सबसे बड़ी खबर, चीन को लेकर CLSA ने मानी अपनी गलती, कहा हम भारत की ओर लौट सकते हैं, लौट रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये CLS क्या है। CLS आपको बता दें दोस्तों, एक फॉरेन इन्वेस्टर का ब्रोकरेज फर्म है, बहुत बड़ा है दोस्तों। उन्हीं का रिपोर्ट है जिसमें जो है ब्रोकरेज फर्म CLS ने चीन की अर्थव्यवस्था और निवेशकों की बड़ी चिंताओं का हवाला देते हुए कहा, भारत से चीन की ओर अपने पिछले कदम को वापस लेने का फैसला लिया है। तो उनका जो मानना है कि जो इन्वेस्ट कर चुके हैं चाइना में, वो वहाँ से पैसा निकाल कर फिर से वापस आने वाले हैं। तो ये इंडिया के लिए अच्छा न्यूज़ हो सकता है, मंडे को ही पता चलेगा दोस्तों। और नीचे लिखते हैं, देखिए चलिए देख लेते हैं। देखिए न्यूज़ में क्लियर लिखा हुआ है, आखिरकार विदेशी निवेशकों के भारत वापस लौटने की उम्मीद और बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया के जाने माने FIS इन्वेस्टमेंट फर्म ब्रोकरेज फर्म CLSA ने चीन की अर्थव्यवस्था और निवेशकों की बढ़ती चिंताओं का हवाला देते हुए भारत से चीन की ओर अपने पिछले कदम को वापस लेने का फैसला किया है। ये बदलाव हाल के महीने में भारत से विदेशी संस्थापक FII की ओर से 1.2 लाख करोड़ रुपए निकाले जाने के बाद आया। बीते दिनों में हमने भारतीय शेयर बाजार में इसी कदम की वजह से तेज बिकवाली दिखी है। मतलब अब हो सकता है दोस्तों कि FIS जो है फिर से चाइना से अपना कदम को पीछे ला सकते हैं और भारत में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छा होगा। जैसे कि 14 तारीख को हम लोग देखें कि मार्केट ठीक ठाक रहा, उतना बिकवाली नहीं हुआ, ठीक ठाक ही बोल सकते हैं दोस्तों इसको, बिकवाली नहीं हुआ। अब हम लोग को मंडे ट्यूसडे को पता चलेगा कि सही में जो FIS है फिर से इंडिया में पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है CLS का मानना है कि चीन की पीपुल कांग्रेस NCPC की ओर से जारी किए गए राहत पैकेज में ठोस कदम नहीं है, लिहाजा इस पैकेज से खास फायदा नहीं होने वाला है। NPC राहत पैकेज ग्रोथ बढ़ाने वाला नहीं है, रिस्क को कम कर सकता है, विदेशी निवेशकों को। तो दोस्तों अब हम लोग को मंडे को ही पता चलेगा कि मार्केट का जो है अब
अप ट्रेंड में जाएगा कि डाउन ट्रेंड में जाएगा दोस्तों, तो मंडे को ही पता चलते हैं। चलिए अब देखते हैं दूसरा जो हम लोग का न्यूज़ है उसके बारे में दोस्तों। तो ये हम लोग के लिए एक बहुत गुड न्यूज़ है आज के डेट में। तो अब बात करते हैं इसी के बारे में। अगला जो कड़ी है CNBC का ही आवाज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, CNBC का ही आवाज़ है। और ये आपका 15 तारीख को लगभग 3 बजे के समय का न्यूज़ है दोस्तों। इसमें लिखते हैं, सस्ते होते ही बड़े निवेशक ने खरीदे करोड़ों की शेयर। हम लोग तो छोटे निवेशक हैं दोस्तों, जो बड़े निवेशक होते हैं उनका बात कर रहा है न्यूज़ में। शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले के लिए बड़ी खबर आई है, निवेश का माहौल बदला है। वहीं निवेशकों ने अपने रुख में बदलाव किया है। देखते हैं दोस्तों और क्या नीचे है। भारतीय कंपनियों के कमजोर नतीजे और विदेशी निवेशकों की ओर से बिकवाली और जियो पॉलिटिकल टेंशन से अक्टूबर में भारी बिकवाली देखने को मिली। लेकिन इन सब से के बीच घरेलू म्यूचुअल फंड ने अपने स्ट्रेज में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने ब्लू चिप शेयर में निवेशक का आक्रामक रुख अपनाया है। मतलब जो हम विदेशी निवेशक और कमज़ोर नतीजे के कारण जो मार्केट डाउन में आया है दोस्तों, इनका फ़ायदा म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने उठाया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा खरीदारी की है दोस्तों, क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा उनके पास नॉलेज रहता है, बहुत ही ज़्यादा उनके पास आइडिया रहता है हम लोग से कई गुना ज़्यादा। तो उन्होंने जो है इसको ख़रीदा है। और न्यूज़ में जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तो NSDL के आंकड़े के अनुसार, यहाँ पे देख सकते हैं NSDL के आंकड़े के अनुसार FIS ने अक्टूबर में 94,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिकवाली की, जबकि म्यूचुअल फंड ने घरेलू इक्विटी में 92 करोड़ रुपये की अधिक की शुद्ध खरीदारी की है। ये म्यूचुअल फंड जो होते हैं ये जो है उनके पास बहुत ही अच्छा, जैसे आपको हम पहले ही बोले दोस्तों, रहता है। ये कुछ सोच समझ के ही खरीदते हैं। मार्केट तो ऐसे जैसे आपको हम बताए थे दोस्तों कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप वेट कीजिएगा तो ये बढ़ेगा ही, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मत सोचिए। जब भी सोचिए आप 2 से 5 साल के लिए सोचिए दोस्तों। इसमें जो है आपका पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस रखने से आपको प्रॉफिट एकदम निश्चित है। ठीक है, तो जैसे कि अभी आपको 2 न्यूज़ हम दिखा चुके दोस्तों। दोनों न्यूज़ में यही है कि जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सेल किए हैं तो म्यूचुअल फंड ने बेचे हैं। और जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर, वो लोग भी पेशेंस में घबरा कर सेल कर दिए हैं। लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट। तो उनके लिए हम बोलना चाहेंगे दोस्तों ये बहुत ही समय आ गया है अच्छा। ठीक है, जो है दोस्तों म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा खरीदारी की है। देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबका लिस्ट दिया हुआ है, इस सब में खरीदारी किए हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों। मार्केट हमको लगता है बदलने वाला है। अब कुछ दिन तक तो शायद अप ट्रेंड तक चल सकता है दोस्तों। अब देखते हैं, मंडे को ही पता चलेगा। अगर ये न्यूज़ जैसे CNBC आवाज़ का है, अगर अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है इकोनॉमिक टाइम का। इकोनॉमिक टाइम का 15 तारीख का लगभग 2 बजे के लगभग न्यूज़ है दोस्तों। यहाँ पर टाइम भी आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम का। हाँ, तो इसमें जो न्यूज़ है वो है जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विस को जो है पहले तो फीचर एंड ऑप्शन में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद जो है अब इसको निफ्टी 50 इंडेक्स में भी शामिल किया जाएगा दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि ये पहले निफ्टी 50 के इंडेक्स में नहीं था, बाहर में था। अब इसको जो है निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल किया जाएगा। ये जो है आपका 2025 का फरवरी महीना में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर इसमें ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो और लैंड इंडस्ट्री ग्रुप की जियो फाइनेंशियल सर्विस को शामिल किया जा सकता है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो है निफ्टी 50 में आने से इसका जो निवेशक भी बढ़ेंगे, लेकिन इसमें 50 तो रहेगा, लेकिन इसमें 2 स्टॉक को निकाला भी जाएगा दोस्तों। तो उसी के बारे में हम लोग देखते हैं
कौन जो है इनसे कौन कौन स्टॉक जो है इससे बाहर जाने वाला है दोस्तों। जैसे कि संभावना जताया जा रहा है दोस्तों कि आइसर मोटर और बीपीसीएल को बाहर किया जा सकता है। ये न्यूज बेसिक पे ही है, ये न्यूज है दोस्तों। बीपीसीएल और आइसर मोटर को बाहर किया जाएगा 2025 के फरवरी महीना में। जो निफ्टी 50 के इंडेक्स में शामिल है इसे बाहर कर दिया जाएगा दोस्तों। जब भी कोई स्टॉक को निफ्टी 50 में लिया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा इसका बढ़ता है शेयर, और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं बढ़ता है, गिर जाता है, ऐसा भी है, लेकिन संभावना रहता है कि बढ़ने का। तो देखा जाता है क्या हो सकता है क्या नहीं, ये तो फरवरी महीने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।